स्नाइपर किंग गाइस, स्नाइपर किंग बोलते चट्टी फटी है स्नाइपर किंग की। आजा मार, ये देख गोली ऐसे मार रहा है, एक गोली कनेक्ट नहीं कर सकता, ये मरेगा। स्नाइपर किंग बोलता है खुद को, स्नाइपर अच्छा चलाता हूँ बोलता हूँ। K9 से बंदा नॉक कर दिया, बंदा कहाँ है बोल रहा था उससे। तो गाइस मैं खेला था मैं भाई कस्टम और उन्होंने डिसाइड किया कि हम बनाएंगे स्नाइपर कस्टम। सबसे पहले आप उनकी क्लिप देख लो। इधर सेम कस्टम करना है बोल, जो करना हो आपको। यही कस्टम स्नाइपर करे, मजा आएगा। हाँ ठीक है, सेम कस्टम स्नाइपर होगा बस, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि हमें स्नाइपर ओनली कस्टम बनाया था और आपको पता है कि आपको भाई स्नाइपर किंग, तो ये कस्टम जीता तो बंदा था। तो अब देखते हैं कि उस वीडियो में क्या हुआ। सो गाइस मैं उतरा था यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी पर एंड ऑब्जर्वेटरी पर मैंने देख लिया था कि 1 से 2 बंदे मेरे साथ उतर रहे हैं। जैसे ही मैं ऑब्जर्वेटरी पर उतरता हूँ मैंने सबसे पहले आम की तलाश कर दी और यहाँ पर मुझे अपनी पहली आम मिल जाती है। एंड जैसे ही मैं थोड़ी बहुत लूट कर रहा होता हूँ ऑब्जर्वेटरी पर, मैं ऊपर की साइड यहाँ चढ़ के जाता हूँ, वेंडिंग मशीन की तरफ जाता हूँ। वैसे मुझे दिखता है कि ऑब्जर्वेटरी पर फाइट हो रही है, मैं फाइट में घुस जाता हूँ। भाई फाइट में 1-2 बंदों को थर्ड पार्टी करने के बाद यहाँ पर एक शॉट कनेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर दूसरा शॉट कनेक्ट करा एंड पहले वाला बंदा भाग रहा था, मुझे लगा वो डैमेज है, मैं उसके पीछे भागा पर स्पीड बहुत तेज़ थी यार, शॉट्स कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने फिर से उसको एक शॉट कनेक्ट कर ही दिया था एंड बंदा घुस गया। मैं उसको इंतजार कर रहा था, बाहर जैसे ही बाहर निकला मिस हो गया भाई। अब वो बंदा भाई भागे जा रहा था, सो मैंने उसका पीछा ना करने का डिसीजन लिया एंड मैंने सोचा कि कहीं और जाते हैं क्योंकि अभी फाइट लेने का अच्छा मौका नहीं है क्योंकि रिवाइव नहीं हो पाऊँगा मैं। सो जैसे ही मैं लॉन्च पैड की तरफ जाता हूँ, यहाँ से लॉन्च पैड से मैं जैसे ही उड़ूँगा और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कटल स्टोर जाऊँगा ताकि थोड़ा सेफ खेलूँ, पर जैसे ही मैं कटल स्टोर जाता हूँ मैंने देखा ऑलरेडी वहाँ पे फाइट चली गया यार। अब जैसे ही मैं उस फाइट की तरफ देखता हूँ, ऑलरेडी बंदे फाइट कर रहे थे, बंदा ओपन में था, एक शॉट मिस हो गया। मैंने दूसरा शॉट 123 का खूबसूरत कनेक्ट किया था एंड अब उस बंदे को पता था कि मैं भी यहाँ हूँ तो वो सेफ खेलने लगा था, पर दूसरा बंदे को नहीं पता था, सो वो बाहर निकला एंड मैंने छुपके उसे 150 दे दिया था। अब मैंने देख लिया अगर कि वो दोनों बंदे मेरे को मार सकते हैं, सो मैंने अब उसको एक और शॉट कनेक्ट कर दिया था फ्रेंड्स के पीछे छुपके। इतने में एक बंदा ये हरे वाले घर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था एंड ये चीज़ मुझे तब नहीं पता थी। तो जैसे ही मैं नीचे वाले बंदे से फाइट ले रहा होता हूँ, दूसरी साइड से एक और बंदा आ जाता है एंड जैसे मैं उसको शॉट देता हूँ मेरे को पीछे से भाई एक 150 पड़ जाता है। वो बंदा घर के ऊपर से मेरे को मार रहा था, मैंने कहा फैंस के पीछे छुप के सबसे पहले हील कर लेते हैं। अब जैसे ही हील करने बैठता हूँ मैंने देखा एक बंदा खुद खलिया मारता है, वो मेरी तरफ आ रहा होता है, तो मैंने उसे 150 का शॉट दिया। मैंने उसे दूसरा शॉट कनेक्ट करके वेस्ट फूट गई थी, मैंने एक और शॉट कनेक्ट किया, जैसे ही वो भाग रहा था मैंने दिया उसे पट्ट से हेड शॉट, खूबसूरत हेड शॉट भाई। अब भाई 1 किल हो चुका था, कॉन्फिडेंस आ गया था तुम्हारे भाई में। अब जैसे ही तुम्हारा भाई आगे बढ़ता है यहाँ से मेडिकेट खा के, भाई सबसे पहले हील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। जैसे ही मैं हील करके आगे बढ़ता हूँ मैं ऊपर तक जाता हूँ एंड वहाँ मुझे एक और बंदा दिखता है, मैं उसे एक शॉट कनेक्ट करता हूँ, दूसरा शॉट भी लगातार कनेक्ट कर देता हूँ एंड 300 का डैमेज होता है। तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ कि भाई इसको अब तो मारना पड़ेगा। तो जैसे ही वो बंदा नीचे इस पर भाग रहा होता है, मुझे भगा रहा होता है, पर तुम्हारा भाई है प्रो, तुम्हारे भाई ने भाई से एक और शॉट कनेक्ट कर ही दिया होता है पर वो मिस हो जाता है एंड अब तो एक शॉट कनेक्ट कर ही दूंगा भाई। एक और शॉट कनेक्ट कर लिया, अब उसके 50 चलते हैं, उसे मार ही दिया भाई। बनता ऐसे कैसे बच जाएगा यार हमारे यहाँ, तो वी आर स्नाइपर किंग। सो गए जैसे ही उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, सो आगे मैं जाता हूँ भाई पीक के सीमेंटेड वाले घर तक एंड पीक के सीमेंटेड वाले घर पर मैंने देख लिया था कि एक बंदा वहाँ पे है एंड देखो वो घर के ऊपर कुछ होता होगा, दिख भी रहा होगा। तो जैसे ही मैं उस घर के अंदर जाता हूँ वो बंदा मुझे दिख जाता है, मैं थोड़ा ज़्यादा ही घर में एक्सपोज था तो वो मुझे मार सकता था, तो मैं थोड़ा सा बाद देर में एक और बंदा आ गया था। मैंने कहा थर्ड पार्टी यहाँ करना अच्छा ऑप्शन नहीं है एंड वो बंदा मुझे भागता हुआ दिख गया था। मैंने एक शॉट कनेक्ट करने की कोशिश की पर वो मुझे दिखा नहीं, सो मैं यहाँ से थोड़ा बाहर निकला क्योंकि बहुत सारे बंदे दिख चुके थे। सो मैं रिच की तरफ गया एंड रिच से मैंने उस बंदे को और शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर ही रहा था क्योंकि वो बंदा भाग ही जा रहा था, पर पता नहीं भाई मेरे स्नाइपर को क्या हो गया था, मैं एक भी बंदा मार ही नहीं पा रहा था। एक भी शॉट मेरा बंदे कनेक्ट ही नहीं हुआ भाई इतनी हाई स्पीड की वजह से। सो मैं नीचे साइड के मैं नीचे वुडन घर तक चले जाऊँगा और वहाँ मैंने एक और बंदा देखा। अब वहाँ मैंने जैसे उस बंदे कनेक्ट करने की कोशिश की, एक मिस हो गया पर दूसरी गोली कनेक्ट हो गई थी, तो मैंने रश करने का डिसाइड कर लिया था एंड जैसे ही मैं उस पर रश किया मेरा दूसरा शॉट मिस हो गया एंड इसमें M10 थी यार, भाई लड़की पे M10 थी। शॉर्ट रेंज में M10 से पंगा लेना थोड़ा खतरनाक होता है। इतनी देर में मैंने देखा जैसे ही मैं उस लड़की का पीछा कर रहा था इतनी देर में भाई एक और लड़का आ गया। सो अब मैंने भाई थोड़ा यहाँ पर खतरा हो गया था एंड मेरे पीछे भाई अब 2 लड़के मेरे को मार रहे थे। सो भाई मेरे को बचना था, मैं थोड़ा भागा इधर उधर, मैंने डिसाइड किया पूरा ओपन है वहाँ तो नहीं जा सकते। जोन के बाहर भाई बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा था, तो मैंने कोने में जाके सबसे पहले हील करा एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से भाग ही जाऊँगा क्योंकि भाई फाइट लेना है पर ठीक नहीं है क्योंकि जोन बहुत दूर था एंड जोन बहुत ज़्यादा काटने वाला था।
तो मैं सबसे पहले अब क्वार्टर 2 के साइड जा रहा था, पर मेरे पीछे शॉट्स आने शुरू हो गए थे। वो तो बस उसके शॉट्स कनेक्ट हो नहीं पा रहे थे क्योंकि भाई वो प्रो नहीं है, हम प्रो हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ एंड अब मैं चला जाता हूँ सीधा सेंटोसा वाले ब्रिज की तरफ। एंड सबसे पहले मैं नीचे यहाँ छुप जाता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ काफ़ी लो थी। सो यहाँ पर छुप के मैं बैठ के हिल करता हूँ, पर फिर मैं लेट जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि स्नाइपर से शॉट्स कनेक्ट कर ही लेंगे लोग। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे हील कर ही रहा होता हूँ, फिर मुझे दिखता है कि ऊपर से बंदे आ सकते हैं क्योंकि मैं जोन में हूँ और जोन के किनारे पे हूँ बिल्कुल। सो बंदे आ सकते हैं एंड उन्हें जोन में आना ही पड़ेगा। ऊपर मैंने शॉट्स आते देख लिए थे एंड साइड में मुझे यहाँ पे एक बंदी भागती हुई आती दिखी है एंड उसको 160 शॉट दूसरा शॉट कनेक्ट हुए थे। इधर में अमित भाई मर गए थे यार, और जिसने अमित भाई को मारा उसको धैर्य ने मार दिया था, तो अमित भाई अब धैर्य को देख रहे थे। सो भाई हम इस बंदी को मारना ही पड़ता। सो मैंने से एक और 150 कनेक्ट कर देता है, अब कोई पीछे नहीं जा सकता एंड अब उस बंदी का खेल खत्म। भाई मैंने उसको फाइनली मार ही दिया था। ऊपर से एक दो बंदे और आ रहे थे, मैंने थर्ड पार्टी करने की कोशिश की और मेरे को पानी में भी बंदा दिख ही गया था यार लेफ्ट साइड में, पर मैंने ऊपर वाले पहले से किससे बंदा मेरे को मार ही देते। भाई यहाँ पर 3 से 4 से 5 बंदे भाई यहाँ पे आ चुके थे। मैंने पानी में बंदा देख लिया था, उसको मैंने शॉट कनेक्ट किया, दूसरे शॉट मिस हो गया। पीछे से मेरे को शॉट्स मार रहा था बंदा, मैंने सब 2 शॉट्स मारे 150 के, तो भाग गया। इसको डैमेज काफ़ी पड़ गया चुका था। मैंने पानी वाले बंदे को मारने की कोशिश की, पर पानी वाला बंदा भाई पता नहीं क्यों उसके शॉट्स कनेक्ट ही नहीं, पीछे से बंदे आ गए थे। तो मैंने उसको मारने की कोशिश की, पर भाई स्पीड की वजह से शॉट से कनेक्ट नहीं हो रहे थे। मैंने कहा थोड़ा भागना पड़ेगा भाई यहाँ से, वरना सारे बंदे हमको ही मार देंगे। एंड अब भाई जैसे ही मैं यहाँ पे शॉट कनेक्ट कर रहा होता हूँ, पर कोई बात नहीं, हम पीछे और पत्थर की तरफ चले जाते हैं। पत्थर पे जैसे मैं जाता हूँ ग्लोबल दिखती है, मैं देखता हूँ ग्लोबल के पीछे कोई बंदा है क्या, हील कर रहा है, पर नहीं। यहाँ से मैंने एक और 2 शॉट कनेक्ट करने की कोशिश की, इतनी देर में मुझे जोन की आवाज़ आ गई थी भाई। तो जैसे मुझे जोन की आवाज़ आई, मैंने कहा चलो पहले भाई जोन चले जाते हैं क्योंकि ये सारे बंदे एलिमिनेट होने वाले हैं। क्योंकि जोन का डैमेज अमित भाई ने हाई कर रखा था यार, अगर मैं जोन के बाहर रहता तो मैं एलिमिनेट हो जाता, कोई चांस नहीं था कि मैं जिंदा बच जाऊँ। तो मैं पानी से तैर के जा रहा होता हूँ, मेरे साथ कुछ ग्लिच हो जाता है आई बटन की वजह से। जैसे मैं पीछे देख रहा होता हूँ मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। तो भाई ये ग्लिच बड़ा अजीब सा था, इतनी देर में धैर्य मर जाता है भाई। तो पानी वाले बंदे भाग रहे थे, उन्होंने धैर्य को मार ही दिया था। तो अब धैर्य जिंदा नहीं रहा एंड अमित भाई किसी रैंडम बंदे को देख रहे थे जो भी मेरी तरह पानी से आ रहा था, पर तुम्हारा भाई जल्दी आ रहा था पानी में। एंड जैसे ही मैं पानी में तैर के जा ही रहा होता हूँ, मुझे दिखता है कि राइट साइड बंदे हैं, पर मुझे अभी फाइट नहीं लेनी क्योंकि मैं जोन में नहीं आया था। अगर एक बार मैं सेफ जोन में पहुंच जाऊँ उसके बाद मैं फ़ाइट आराम से ले सकता हूँ। सो मैंने थोड़ा सा आई बटन का इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर ग्लिच की वजह से मैं ऐसे वहीं रुक गया। उसके मैंने आई बटन हटा के दोबारा भागना शुरू किया। जोन भाई देखो मेरे कितना पास आ गया था। ऊपर ब्रिज पर फाइट हो रही थी, देखो कई बंदे एलिमिनेट होने शुरू हो गए थे। सो हम राइट साइड में देखा था कि बंदे एंड अब मैं जोन में आ चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पर वापस से देखा कि देखो भाई उधर साइड बंदा दिख रहा है। एंड जैसे ही मैं थोड़ा और आ गया था, खड़े होकर मैंने उसे एक शॉट दिया और खूबसूरत शॉट भाई कनेक्ट कर दिया था। और अब अमित भाई मेरे को देख रहे थे एंड ऊपर बंदा था। मुझे लगा कि ब्रिज वाले बंदे ने मुझे देखा नहीं, इसलिए पानी में तैर के वापस से सरफेस तक जाने लगा। सो भाई जैसे ही हम सरफेस की तरफ जा ही रहे थे, ऊपर वाला बंदे से खतरा था बहुत ज़्यादा कि वो मुझे मार ना दे, पर कोई बात नहीं भाई, रिस्क लेते लेते हम सरफेस तक पहुँच ही गए। एंड जैसे ही मैं सरफेस पे गया, मैंने कहा ऊपर फाइट हो रही है भाई, लाल मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं थर्ड पार्टी करने घुस गया एंड मेरा शॉट्स मिस हो रहे थे यार बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, या तो स्पीड की वजह से या पता नहीं भाई, मैंने बहुत दिनों से प्रैक्टिस भी नहीं की थी। तो विद्यो भाई था सामने, विद्यो भाग ही जा रहा था। मैंने उसे एक शॉट से कनेक्ट कर ही दिया था, पर इसी चक्कर में वो हील भी कर रहा था। उसने मुझे देख लिया कि मैं उसे एम कर रहा हूँ, तो वो साइड में छुप गया, पर मैं अंदर घुस के एक शॉट कनेक्ट कर ही दिया। उस पर 4 की वैसे इसलिए उसे पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा था उससे। एंड मुझे 2 या 3 से बंदे मार रहे थे एक साथ, इसलिए मैंने यहाँ भागने का डिसाइड कर लिया था भाई। एंड जैसे ही मैं यहाँ साइड में आता हूँ, मैं सबसे पहले हील करने की कोशिश कर रहा हूँ। पीछे विद्यो भाई हील कर रहा होता है। अब यहाँ पर लॉल मोमेंट हो जाता है, मैं ओपन में बैठ के हील कर रहा हूँ, पेड़ के पीछे एक और बंदा यार। जैसे मैं एक मेडिकेट खा के बाहर निकलता हूँ, मैंने सिर्फ एक शॉट दिया एंड वो भी मर गया भाई बंदा। सक्सेसफुली मेरे 5 किल हो चुके हैं एंड मतलब 1v1v1। तो मैंने कहा अभी थर्ड पार्टी नहीं करते हैं, जोन स्ट्रिंग हो रहा है, मैं जोन आने देता हूँ। एंड जैसे ही जोन रुकता है, पहले उन बंदों को फाइट करने दूँगा, उसके बाद 1v1 करूँगा। जोन रुक जाता है भाई वहीं पर ही। एंड मुझे पता था कि एक बंदा यहाँ रिच के नीचे है, मैंने देख लिया था। एंड एक बंदा वहाँ पेड़ के पीछे दिख गया था। तो भाई 1v1 भी मैंने, अगर मैं अभी फाइट लेता तो भाई दोनों बंदे मेरे को मारते। तो मैंने सोचा थोड़ी देर जोन को होल्ड करते हैं भाई, क्योंकि हम पे जोन तो हम ज़्यादा आफत नहीं करेंगे। भाई जैसे ही हम होल्ड कर रहे होते हैं तो हमें दिखता है कि वो साइड वाले बंदे को मारना ही पड़ेगा। जैसे ही वो बैठा उसे मैंने पट्टे से एक हेडशॉट दे दिया भाई, वो बंदा ख़त्म हो जाता है। एंड अब था केवल 1v1 और वो भी था डीजी लड्डू के साथ भाई।
तो मैंने ग्लूवल लगा के आगे बढ़ा, उसका शॉट मिस हो गया क्योंकि मैंने ग्लूवल लगाई दी थी भाई। तो मैं ऊपर की साइड चला जाता हूँ अब, एंड मेरा शॉट मिस, एक शॉट कनेक्ट, दूसरा शॉट कनेक्ट और ये भूया। तो भाई इस खतरनाक भूया पे अमित भाई का रिएक्शन देखने के लिए वीडियो कंटिन्यू देखें। ये था अमित भाई का रिएक्शन। नहीं बच गए। अच्छा भाई इसके एचपी 500 कैसे हो गया? मार अच्छा दिया ये यार। दूसरा बंदा है, सॉरी ये दूसरा बंदा है। ये तो कैंपर निकला। यस यस तो कैंपर। 4 किल थी भाई। आप लोग को स्ट्रीम स्नैप लोग कर रहे हैं, फिर भी मैंने 3-4 किल किया होगा। 4 किल करके बैठा है कि हिल बैटल करे से अच्छा। स्नाइपर किंग बोलता है खुद को। स्नाइपर अच्छा चलाता हूँ बोलता हूँ। A9 से बंदा नॉक कर दिया। बंदा कहाँ है, बंदा कहाँ है बोल रहा था उसको। भगा देता मैंने उसको। मोड़ खराब कर। ये देख गोली ऐसे मार रहा है। ये गोली कनेक्ट नहीं कर सकता। ये मरेगा। बंदा लो है ना, वो ऑलरेडी फाइट ले रहा था वो। स्नाइपर किंग गाइस, स्नाइपर किंग बोलते। चट्टी फटी है स्नाइपर किंग की। आजा मार। स्नाइपर वाला मेंबर हूँ मैं, स्नाइपर चलाता हूँ। ये वो कर रहा था। अबे अरे 2 कैंपर आज भी भिड़ रहे थे। अब ये जीत जाएगा, अब ये जीत जाएगा। इससे एडवांटेज है जो इसकी साइड आएगा। हेल्थ भी है ना। 5 किल तो यार कोई भी कर लेगा। ऐसी जी तब चाहे जिंदगी है। और ये फिर बात, ये मारा इसने बढ़िया। अब तो वानी वाने। अब तो जीत ही जाएगा। ये बात, लड्डू लड्डू का लड्डू में गोली मार दिया ना। इसी खुशी में गाइस हम लोग अभी एक रैंक खेलते हैं, ठीक है? अरे यस अपना, यस को मिल जाएगा, टेंशन मत लो। यस को गिफ्ट किया, यस अपना ही बंदा है। अभी चैट में बड़ी बड़ी बातें करेगा। स्नाइपर किंग। तो वैसा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब लोग इस वीडियो को लाइक करो, बहुत सारा प्यार दो, अपने अपने दोस्तों में शेयर करो, कमेंट्स करो, और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब करके बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, स्टडी लाइव्स आने के लिए एंड शॉर्ट्स बनाने के लिए यार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर से एक बार लाइक कर दीजिए अगर आप भी नहीं किया है। एंड आज के लिए इतना ही, हम आपसे अगली बार मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।